हम आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक के बेलगाम में, जहां राहुल गांधी बोल रहे हैं। 1924 में यहां गांधी जी आए थे और अंग्रेजों के खिलाफ आपके यहां बहुत सारे लोग लड़े थे। और आज मैं यहां कित्तूर रानी चन्नम्मा जी की याद करना चाहता हूं। कर्नाटका एक ऐसा प्रदेश है जो काफी तेजी से आगे बढ़ा है, आईटी में आगे बढ़ा है और यहां प्रगति हुई। यह प्रगति कैसे हुई? आपके शक्ति, आपके पसीने, आपके खून से यह प्रगति हुई। और यह प्रगति एक दो दिन में नहीं हुई। इस प्रगति को लाने के लिए बहुत साल लगे और बहुत जोरों से काम करना पड़ा। इस प्रगति में कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी और पिछले 60-70 सालों से कांग्रेस पार्टी कर्नाटका की जनता के साथ प्रगति का काम कर रही है। 2-3 मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले बेंगलोर में HAL, BHEL सरकारी कारखाने डाले गए और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने रखा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने गरीबों की लड़ाई लड़ी और जब हमारे चीफ मिनिस्टर देवराज अरस जी थे तो उन्होंने गरीबों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए काम किया और उनको अपने हक दिए। जमीन की लड़ाई लड़ी, लेबरर्स की लड़ाई लड़ी, मजदूरों की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी। और आज जो कर्नाटक में प्रगति है उसकी बेस उस समय 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ के समय रखी गई थी। 1980 में राजीव गांधी जी ने आईटी की बात शुरू की, कंप्यूटर की बात शुरू की और आपको याद होगा कि विपक्ष के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। जब राजीव जी ने कंप्यूटर की बात की थी, पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हिंदुस्तान को कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर से यहां कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर से नौकरियां जाएंगी। और आपने देखा, बेंगलोर में देखा, कर्नाटका में देखा, कंप्यूटर ने क्या चमत्कार करके दिखाया। कितनी नौकरियां बेंगलोर में आई, आपने अपनी आंखों से देखा। मगर जरूरी बात क्या है, और यह सिद्धरमैया जी ने भी कही कि हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान की जनता में है। और जब तक हम इस पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम सब लोगों को मदद नहीं करेंगे, जब तक हम गरीब लोगों को नहीं उठाएंगे, तब तक यह हिंदुस्तान अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि हमें हर एक व्यक्ति को एक साथ ले जाना है। गरीब की मदद करनी है, महिलाओं की मदद करनी है, कमजोर लोगों की मदद करनी है और सबको एक साथ ले जाकर हिंदुस्तान की पूरी शक्ति का प्रयोग करना है। और विपक्ष के लोग क्या कहते हैं कि नहीं, गरीबों को भूल जाओ, कमजोर लोगों को भूल जाओ, मजदूरों को भूल जाओ, किसानों को भूल जाओ, चुने हुए लोगों की सरकार बनाओ, अमीर लोगों की सरकार बनाओ, कॉरपोरेट लोगों की सरकार बनाओ, बिजनेस की सरकार बनाओ और पूरे हिंदुस्तान को छोड़ दो। यह हम में और उनमें फर्क है। हमें वो हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां चुने लोग अमीर बने और हमारे किसान भाई, दलित भाई, गरीब लोग देखते रह जाएं। वो हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां हर एक व्यक्ति की इज्जत हो, हर एक धर्म की इज्जत हो, हर एक सोच की इज्जत हो, महिलाओं की इज्जत हो, युवाओं की इज्जत हो। और हम इस हिंदुस्तान के लिए
लड़ेंगे। और ये हिंदुस्तान का दिल है, हिंदुस्तान का ये दिल यही कहता है, और 3000 सालों से ये दिल कह रहा है। अशोक ने ये बात कही, बुद्धा ने ये बात कही, गांधी जी ने ये बात कही, गीता में ये बात है कि पूरे हिंदुस्तान को एक साथ ले जाना है। और विपक्ष के लोग क्या करते हैं? आपको एक दूसरे से लड़ाते हैं, आपकी जो शक्ति है उसको जाया करते हैं कि भैया एक दूसरे से ये लोग लड़ जाएं और हमें सत्ता मिल जाए, और फिर हम अमीरों की सरकार चलाएं, बड़े लोगों की सरकार चलाएं। कर्नाटका में आईटी की सफलता हुई, क्यों हुई? आईटी की सफलता इसलिए हुई क्योंकि हमने सब लोगों का फायदा उठाया, गरीब लोगों की मदद की, बिजनेसेस की मदद की, और मिलकर हिंदुस्तान मिलकर कर्नाटका में आईटी का चमत्कार हुआ। अब बीजेपी के लोग आते हैं, भाषण देते हैं कि भैया इंडिया, हिंदुस्तान आईटी सुपर पावर बन सकता है। मगर बनाया किसने? बनाया कांग्रेस पार्टी ने, बनाया कर्नाटका की गरीब जनता ने, बनाया कर्नाटका के युवाओं ने। और एक दिन में नहीं बनाया, इस काम को करने के लिए 60 साल लगे। आस्ते 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 ये काम किया गया। और आज उनके नेता आते हैं, वही नेता जो कंप्यूटर के खिलाफ बात करते थे, जो कहते थे भाई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, वही नेता आज आकर भाषण करते हैं, कहते हैं भैया आईटी का चमत्कार हो जाएगा। वो ये भूल जाते हैं कि आईटी का चमत्कार आपने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, एसएम कृष्णा जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया। और फिर जब उनकी सरकार आती है तो फिर क्या होता है? अब इनके नेता पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना है। मगर उनको कर्नाटका में बीजेपी के नेता नहीं दिखाई देते। उनको यह बात नहीं दिखाई देती कि बीजेपी का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के लिए जेल के अंदर गया। उनको यह बात नहीं दिखाई देती कि 16 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। यह उनको दिखता नहीं है। बाकी प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता, मध्य प्रदेश में नहीं दिखता, कर्नाटका में नहीं दिखा। कर्नाटका में आप लोगों ने बीजेपी की सरकार को उठा के बाहर फेंका भ्रष्टाचार के कारण, और उनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो अब वापस बीजेपी में आ गए। मगर इनके नेताओं को यह बात नहीं दिखती। इनके नेताओं को सिर्फ भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के प्रदेशों में दिखता है और कहीं नहीं दिखता। इनके प्रदेशों में चोरी हो जाए, गुजरात में हो जाए, तो इनको नहीं दिखाई देता। सिर्फ जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां इनको भ्रष्टाचार दिखाई देता है। यहां आए थे, वायदा किया कि भाई हम 24 घंटे बिजली देंगे, चुनाव लड़े, भ्रष्टाचार हटा देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। 3 घंटे बिजली दी। और पिछली सरकार कर्नाटका की सरकार नहीं थी, पिछली सरकार बेल्लारी की सरकार थी। पूरा का पूरा प्रदेश उन्होंने बेल्लारी के हाथ कर दिया और कहा कि भैया महिलाओं को भूल जाओ, युवाओं को भूल जाओ, कर्नाटका को लूटना है, ये लीजिए ब्लैंक चेक लीजिए, लूटिए। ऐसे चली थी इनकी सरकार। और आज ये पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे, कह रहे भैया भ्रष्टाचार के हम खिलाफ, भ्रष्टाचार के हम खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया पिछले 10 सालों में? आम आदमी की सरकार चलाई,
गरीबों की सरकार चलाई, अधिकार की बात की, मनरेगा दिलवाया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। आज यहां 1 रुपए में चावल दिया जाता है। पूरे देश में भोजन का अधिकार का बिल कांग्रेस पार्टी लाई, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भूखा ना रहे। हम चाहते हैं ये जो महिलाएं यहां बैठी हैं, इनके घर में हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे को भोजन मिले। भ्रष्टाचार की बात होती है, आरटीआई कौन लाया? आपके हाथों में शक्ति किसने डाली? कांग्रेस पार्टी ने डाली। और जो पहले बंद कमरों में हुआ, बंद कमरों में रहता था, आज आरटीआई के माध्यम से आप सब के हाथ में जानकारी आती है।